तो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स जो सर्टिफाइड है एंड काफ़ी रीजनेबल रेट में हैं वो भी आपको मिल जाएंगे एंड जो आपको अपने गोल्स तक पहुँचने में 100% हेल्प करेंगे विद इन 3 months। ओके, सो दैट्स अ गारंटी फ्रॉम आवर साइड। एंड प्लस अगर आप ब्लैक मैजिक रिमूवल है, कॉर्ड कटिंग है, सो यू कैन रीच आउट टू मी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, यूट्यूब चैनल के मेंबर बनते हैं, तो फिर आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओह माय गॉड, 10 of swords, 10 of swords। Okay, so it's a reconfirmation। Okay, let's see is this ending good or bad। ये हम देखेंगे। ओके, सो यहाँ हाँ, तो फिर और कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ना लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझे दिखता है कि कुछ हर्डल्स या ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके भी मैं सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ एंड जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं अदरवाइज़ अगर आप पर्सनली मुझे रीच आउट करोगे तो। सो ये कुछ फ़ायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। सी देयर आर सो मेनी डबल कन्फर्मेशन, एस ऑफ कप्स, 10 of swords। ओके, 2 बार आ गए हैं। सो वेरी कुछ चीज़ें देखिए, शुरुआत एंड अंत की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है आपके लाइफ में। अगर मैं प्यार की बात करूँ तो 2 लोग प्यार में हैं। एक पर्सन इमोशनली अभी अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, दे आर वेरी मच इमोशनली अटैच टू यू। ओके, लेकिन उतना शायद से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पास्ट बिट्रेयल्स इन देयर इमोशनल फ्रंट, चाहे वो लव लाइफ से हो, पेरेंट्स से हो, फैमिली से हो या फिर चाइल्डहुड की ट्रॉमा हो। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस ने उन्हें, पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस ने उन्हें या पास्ट के धोखों ने उन्हें अपने इमोशंस को हर जगह वो नहीं, अपने प्यार का इज़हार या फिर अपनी इच्छाएं हर जगह व्यक्त नहीं करते हैं ये पर्सन। ये आपके एनवायरनमेंट में कोई हो सकते हैं। ओके, एंड देयर कुड बी मल्टीपल पीपल अराउंड यू। ये पहले तो मैं आपको लव लाइफ का मैं बता देती हूँ। लव लाइफ में मुझे 2 या 3 लोग नज़र आ रहे हैं। इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे आप ऑलरेडी शायद से कोई मैरिज में इन्वॉल्व है एंड एक एक्स्ट्रा कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आप किसी से अट्रैक्टेड हैं, आप उनसे काफ़ी पैशनेटली, फिजिकली काफ़ी उनको एडमायर करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। पास्ट में आपके कुछ नए डिज़ायर्स जागे हैं लियो। एस ऑफ कप्स सबके पास्ट की एनर्जी में है, यानी कि 2 दिन पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, 1 हफ्ते पहले, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, बट ये इसका टाइमलाइन नहीं है, हर किसी के लिए टाइमलाइन डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये एक ऐसा एस ऑफ कप्स है, नया डिज़ायर, नई इच्छा, चाहे वो सेल्फ लव से हो, चाहे एक्सटर्नल लव से हो, चाहे पैसे से प्यार से हो, चाहे इंसान से प्यार से हो, या फिर चाहे बिजनेस या काम से प्यार से हो। ओके, या फिर इट कुड बी एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स स्टडिंग समथिंग। नए से आपको कुछ पेपर वर्क, कुछ इंटेलिजेंस काम स्टडी करके आगे बढ़ना है, तो नई इच्छाएं जागी हैं। आपके लव लाइफ के लिए कहा जा रहा है कि शायद से आप रिश्ते में रहते हुए भी सिंगल महसूस करें, या फिर नया रिश्ता ढूंढते हुए भी शायद से सिंगल महसूस करें, बट आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें विद द एस ऑफ कप्स। बी इन लव विथ योर सेल्फ, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, जिसमें आप टाइम स्पेंड, अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं, बिजनेस में ध्यान देना चाहते हैं, पैसे में ध्यान देना चाहते हैं, अपने घर में ध्यान देना चाहते हैं, तो दोस्तों से मिलना चाहते हैं, आप फ्लर्ट करना चाहते हैं। सो बी वेरी फ्री स्पिरिटेड। ठीक है, वैसे आप जितना वैसे रहोगे उतना आप लव आपके तरफ अट्रैक्ट करोगे। सो बी इन नेचर, बी लाइक वेरी वोलाटाइल, फ्लेक्सिबल। सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, प्यार को, लोगों को कंट्रोल करने की या फिर अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, और हिसाब से ना चले तो डिसअपॉइंटमेंट को ना न्योता दें।
सो वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक रहे अपने लव लाइफ को लेके, बट ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि लव लाइफ अभी आपके लिए थोड़ा सा सॉलिट्यूड, सन्नाटा हो सकता है। ऑल्दो यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन उसमें एक्शंस लेने पड़ेंगे, सामने से भी उतना रेसिप्रोकेशन आना चाहिए, करेक्ट। सो आपकी जो खुद की एनर्जी है लियो, वो 8 ऑफ वांड्स की है। आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं अगस्त मंथ में, वो काम आ सकता है, मतलब वर्क कैन कम टूवर्ड्स यू, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं आप, लेकिन ये जो भी है ना, ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है। ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ जो आपको पसंद नहीं है वो आप कर रहे हैं, नहीं, ये वांड्स हैं, ये आपकी फायर एनर्जी है। आप फिजिकली बहुत ज़्यादा भागा दौड़ करोगे, एथलीट्स हो, डांस हो, आप अगर जिम जाना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ में बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहे तो। मुझे वर्क रिलेटेड बहुत सारा एक्शन दिख रहा है, मुझे लव लाइफ रिलेटेड बहुत सारा एक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी दिख रहा है। होप्स एंड फियर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी से शायद से आप अट्रैक्टेड हैं, आप या तो फिर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी वैसी हो, लोग आपके तरफ आपके हिसाब से खींचे चले आए हैं और आपका काम बने। अदरवाइज यू मे हैव टू डील विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शायद से ये मेल भी हो, लेकिन अभी इस महीने वो फेमिनाइन एनर्जी में, लाइक थोड़े से स्मार्ट एंड केयरिंग भी कभी कभी आपको उनका पर्सनालिटी नज़र आ सकता है, बट ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट है। ये भी अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें अगर बिजनेस या जॉब के लिए इस पर्सन को से कनेक्शन एंड इस कनेक्शन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। एक्टिव रहे, प्रोएक्टिव रहे, आई वुड से। एनवायरनमेंट आपको ऐसे पर्सन से नवाज रहा है जो आपको शायद से कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पैसे का सपोर्ट, रूल्स का, ट्रेडिशंस का, पॉलिसीज़ का, सिस्टम का सपोर्ट, ये सारा हो सकता है। काम के लिए सपोर्ट या फिर पर्सनल लाइफ में सपोर्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एनवायरनमेंट आपका काफ़ी स्टेबल है। पैसों से रिलेटेड पैसे आ रहे हैं या तो फिर पैसे जा भी रहे हैं, अगर जा रहे हैं सो यू आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। मतलब जैसे कि कोई बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा होके आता है, वो मुझे बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है। एंड आपके काम से रिलेटेड आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में भी, लव लाइफ से रिलेटेड एटलीस्ट 3 लोग हो ही सकते हैं, जहाँ पे एक शायद से कुछ एक ख़त्म हो रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो नया कुछ चीज़ शुरू हो रहा है एंड कुछ चीज़ जो ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ में, चाहे वो सिचुएशन है, लोग हैं, आपके लाइफ से चले जा रहे हैं। एंड यू आर एबल टू सिक्योर जो आपने इन्वेस्ट किया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। चाहे ये पैसा है, रिश्ता है, आपका पढ़ाई है, कोई एक रिलेशनशिप है, काम है, जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है अपना दिमाग, प्यार, सेवा, दिल, वो उसमें आप उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट विल सस्टेन। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई रिश्ते में थोड़ी सी दूरियाँ बनी हुई थी या फिर एक बिज़नेस में या जॉब में, मतलब आपने इंटरव्यू दे दिया, वहाँ पे बातचीत नहीं बन रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो तो हाथ से निकल गया, या फिर कोई बिज़नेस डील जो आपने दिया एंड वो हाथ से निकल गया बिकॉज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम दैट साइड। या फिर एक रिश्ता जो आप बहुत अट्रैक्टेड थे, आप दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, या फिर एक फुल फ्लेज रिश्ता था ये, कभी प्यार एंड फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन वाला, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दूरियां आई है और जो एंडिंग है, कुछ तो एंड हुआ है या होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, कुछ तो होने वाला है, कुछ नए डिज़ायर्स, लेट मी सी, कुछ नए डिज़ायर्स जो आपके अभी शुरू हुए हैं 1-2 महीने में, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शायद से ऐसा भी हो कुछ लोगों की वो आपको धोखा दे। तो उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी विजिलेंट रहे पेपर वर्क में या फिर कम्युनिकेशन में। अगर ये जॉब है तो विजिलेंट रहे कि आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, पेपर वर्क क्या हो रहा है। और पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा विजिलेंट ज़रूर रहें, लोगों की बातों में आके या फिर किसी नेटवर्क को बिलीव करके इन्वेस्टमेंट पैसे का ना कर दें। अगर कोई रिश्ता है तो शुरू होके वो ख़त्म भी हो सकता है इन बिटवीन बहुत सारे लोगों के घुल मिलाव के कारण, तो वहाँ पे मुझे स्टॉकिंग भी नज़र आ रही है। ओके, ये जो दूरियां है या दूरियां बनने वाली है अगस्त में, उसमें मुझे दूर से देखना, जानने की कोशिश करना किसके लाइफ में क्या चल रहा है,
और थोड़ा गार्डेड रहना। अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, यू नीड टू गेन नॉलेज इन दैट, ओके। सो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छी भी चीज़ शुरू हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो रही है जो आपको बचाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत, 9 ऑफ वांड्स, कुछ अपनी एनर्जी, इन्वेस्टमेंट या कोई रिश्ता बचाने के लिए आपको थोड़ा सा गार्डेड भी रहना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके हाथ से छूट जाएगा। 2 साइड ऑफ स्टोरीज मुझे नज़र आ रही हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन लव भी हो सकता है जहाँ पे एक पर्सन जो है उनका रास्ता ख़त्म हो रहा है, ओके। सिचुएशन इज़ हाई प्रिस्टेस। सिचुएशन थोड़ा सा आपसे भी छुपा हुआ है, एंड आपको भी एडवाइस है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसको थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखे, डार्क में रखे। हर चीज़ बाहर सबके साथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन काफ़ी हाइटन रखा है, क्योंकि 3D मटेरियल या लोग आपको धोखा दे सकते हैं इस वक्त या फिर नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको धोखा नहीं देगा। तो आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन, सिक्स सेंस के ऊपर ज़रूर बिलीव करें। जो दिख रहा नहीं है वो उसमें भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके ही इन्वेस्ट करें अपनी एनर्जी, जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है, चाहे वो प्यार है, पर्सनल लाइफ है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।